12th। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12 मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में काले मेघा पानी दे के धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय आपको बताया था। अब इसमें धर्मवीर भारती जी का जो यहाँ पे संस्मरण है काले मेघा पानी दे, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। इसको मैंने बहुत लंबे में नहीं लिखा है और ना ही बताने का प्रयास किया है। मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ और केवल उस पॉइंट को टारगेट कर रही हूँ जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। काले मेघा पानी दे सारांश वीडियो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ें बताती चलूँगी। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा ना वहाँ पे मैं आपको वहाँ पे एकदम जैसे लाइन करके बता दूँगी कि ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेखक बताता है, जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत ख़राब हो जाती है तब गांव में नंग धड़ंग बच्चे शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। यह 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी, ये लैंगोटी नहीं है लंगोटी है, पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। इस मंडली को इंदर सेना या मेढक मंडली कहते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वो जो बच्चे कितने कितने साल के बच्चे होते हैं और वो उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं और इंदर सेना या मेढक मंडली उनको बोला जाता है। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे। ठीक, इस तरह से वो बोलते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है कि इसी तरह से वो कीचड़ में लोट लोट के और चिल्लाते हैं। आगे देखिए, जब यह मंडली किसी के घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में रखे हुए पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। यानी वो पानी जो पीने के लिए रखा रहता था उसको ला के इन बच्चों को नहला दिया जाता था। गर्मी से कुएं सूख चुके होते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, लू से व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि से काम नहीं आते थे तो इंद्र सेना आखिरी उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। यानी पानी के देवता कौन है? इंद्र देवता, इसीलिए इनका नाम इंद्र सेना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए। लेखक समझ नहीं पाता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। ऐसा अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। मतलब ये लेखक सोचता है, अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मंगा लेती। इसी कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक मंडली वालों की उम्र का ही था, मतलब जैसे वो 10-12 साल के थे, लेखक भी उतने ही उम्र का था। वह आर्य समाजी था, कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। ये क्वेश्चन भी आता है कि लेखक किस समाज का सभापति का उपमंत्री था, सभा का उपमंत्री था। तो ये कुमार सुधा, यहाँ पे देखिए ये वाला है। और समाज सुधारी था, मतलब समाज को बदलने वाला था। अपनी जीजी से उसे चिढ़ थी जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा पाठों को लेखक के हाथों ही पूरा करवाती थी। इन्हीं अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था। मतलब ये जो पूजा पाठ वाले जो अंधविश्वास थे उसको लेखक समाप्त करना चाहता था, उसी का वो सुधार करना चाहता था। लेखक को पुण्य मिलने के लिए वह यह करवाती थी, मतलब जीजी जो उसकी थी वो क्या करती थी, लेखक से पूजा पाठ, दान, धर्म, ये सारी चीज़ें उसी के हाथ करवाती थी, इसलिए कि उसका सारा पुण्य उस लेखक को, मतलब लेखक को मिले। जीजी लेखक से इंदर सेना के पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी, उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंदर सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी को दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। जीजी ने उसे खाने के लिए क्या दिया था? लड्डू मठरी।
पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया कि यह अंधविश्वास नहीं है। जब उन्होंने जाना कि इसको इस चीज़ से चिढ़ है तो उन्होंने उसको गोद में लिया और बोला, बेटा ये अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह पानी की बल्कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह पानी को लाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। वो उसको समझाती हैं कि दान देने से ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। वो और बताती क्या है कि करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता है, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है। त्याग वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे। अर्थात देखिए यहाँ पे कर्ण जो है वो अपना कवच और कुंडल दान करते हैं, अर्थात उनको उसकी बहुत आवश्यकता थी, युद्ध में वो उसी की वजह से मारे गए, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को दान में देते हैं मांगने पर, तो उसका फल उनको मिलता है। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, मतलब झुक जाता है। फिर भी वह जिद पर अड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वो जिद करता है। जीजी ने बहुत समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, मतलब उन्होंने कहा कि तू पढ़ लिख गया है ज़्यादा। वह अभी अनपढ़ है और अपने आप को कहती हैं कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं। किसान भी 120-130 किलो गेहूँ उगाने के लिए 100-150 ग्राम अच्छा गेहूँ बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर एक मिनट, थोड़ा सा पीछे चला गया है। आइए यहाँ पर फिर कहती हैं कि मतलब कि किसान भी 120-130 किलो गेहूँ का उगाने के लिए 100-150 ग्राम अच्छा गेहूँ बोता है, तभी तो अच्छा उपज होती है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे ना तो पानी के बादल आएंगे और पानी बरसेगा। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, मतलब जो हम पानी फेंक रहे हैं ना तो ये हमारी बीज के समान है। फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं, यानी जो हम अपनी ज़रूरत का पानी फेंक रहे हैं तो ये समझ जाओ कि ये बीज के बराबर है, और फिर उसके बाद बारिश होगी। ऋषि मुनियों ने यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौट आएंगे। जीजी बताती हैं कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि पहले खुद दोगे तभी वो तुम्हें वापस मिलेगा। यह आदमी का ढंग है जिससे सबका ढंग बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सच है, गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। यहाँ लेखिका जो है गांधी जी की बहुत बड़ी फैन है। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। यानी ये बातें तो बहुत, ऋषि मुनि की बातें तो बहुत पुरानी है, फिर भी उनके मन पर दर्ज हैं। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर कहते हैं स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघा उमड़ते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बात यहीं रहती है। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। अर्थात इस टॉपिक के माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब हम लोगों को भी तो ये चाहिए ना कि पहले हम अपने आप को सुधारें, तभी तो समाज सुधरेगा। यानी अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो उस पर हमें अडिग रहना चाहिए। यानी आज जो भी ये बात है देश के लिए, जो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांगे हैं कि ये नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सुविधाएं नहीं हैं, पर त्याग का तो कहीं नाम नहीं है। कहीं कोई त्याग कोई करने को तैयार नहीं है। आज जो मतलब सबका एक ही लक्ष्य रह गया है कि एकमात्र यही कि हमारा अपना काम बने, बाकी भाड़ में जाए सब। तो इस तरह का जो विचार है, व्यवहार है, वो नहीं होना चाहिए। तो लेखक इसके माध्यम से, इस संस्मरण के माध्यम से यही बता रहे हैं कि अगर हम अपनी इच्छित वस्तु, मतलब जो जिसकी हमको बहुत ज़रूरत है, बहुत खास है, और उसको हम दान में देते हैं
तो वो दान माना जाता है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई करोड़पति है, 200-400 रुपये कहीं दान कर दिया तो उसको दान नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये था काली मेघा। इसमें मैंने वही पॉइंट डाले हैं जो आपकी परीक्षा में प्रश्न के नाम से उभर कर सामने आएंगे। तो इसको 1-2 बार आप पढ़ लेंगे ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो कंफर्म है कि आपको एकदम आराम से आ जाएगा। तो ठीक है, ज़्यादा समय और नहीं आपका लेती हूँ, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का